श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ उन भक्तों के लिए जो मुझे रोज़ कमेंट्स और मैसेजेस में भी लिखते हैं कि हमारे लाला का हाथ टूट गया है या हमारी लाली का हमारे लाला का ये सर का लड्डू टूट गया है, किसी का हाथ, किसी का पैर। तो मैं सबसे पहले तो ना आप सबसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। एक या दो लाला रहने पर भी आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, सबसे पहली बात। और इसको मैं बोल चुकी हूँ कि ठीक है कि लाला अपने ऊपर कष्ट लेता है, लेकिन वो केयर कहाँ गई? आप मुझे बताइए। लाला का हाथ टूटना, पैर टूटना, आपको क्या लग रहा है? क्या आप इसको मतलब एक नॉर्मल लेके छोड़ देंगे? अरे ठीक है, मतलब मैं ये समझ पा रही हूँ, सिर्फ एक या दो लाला होने पर आप उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, छोटे छोटे लाला हैं वो। तो ये इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, भगवान अपने ऊपर जो कष्ट ले रहे हैं ये मत सोचिए, लेकिन कहीं ना कहीं भक्तों से वो गलतियां हो रही हैं। लापरवाही को आप किसी भी चीज़ का नाम मत दीजिए प्लीज़, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, कितने कितने वर्षों से जो है सेवा में है, कभी भगवान को त्रुटि मतलब कष्ट नहीं होता। ऐसे हाथ टूट रहे हैं, पैर टूट रहे हैं और आप हमसे ये कहते हो कि दी आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो और ये आपकी गलत बात है। अरे एक बात बताओ, लाखों भक्त हैं, मैंने हर एक वीडियो में सबके लिए सॉल्यूशंस बताए हुए हैं। और सॉल्यूशंस का मतलब ये नहीं है कि आप उन त्रुटियों को दोहराए, थोड़ा डांटना बनता है। ऐसे कैसे गलतियां हो रही हैं आपसे? मतलब थोड़ा सा तो ये रखिए, वो प्रभु हैं, वो बच्चे हैं, वो नटखट हैं। हो सकता है कि भाई उनके अंदर नटखटपन है, उछलते होंगे, लेकिन आपके अंदर लापरवाही कैसे? आपका शिशु है, वो हाथ पैर मारेगा नहाते हुए, तो आप उनको गिरकर छोड़ देंगे? मैंने बताया है कि अगर प्रभु के हाथ या कहीं भी चोट लगी है, आप उनको सही करवाइए। लेकिन उनके लिए आप पर्सनल मुझे मैसेज करते हैं, तो आप मुझे बताइए, लाखों भक्त हैं और लाखों भक्तों के पास कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं और बातें भी हैं। अगर मैं सुबह से लेकर रात तक मैं सिर्फ एक का भी रिप्लाई करती रहूँगी ना, एक का भी, तो 24 घंटे में मुझे 1 मिनट का समय नहीं मिलेगा। लेकिन इसी चीज़ को करते हुए कि सभी भक्तों को सॉल्यूशन मिल जाए, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। और आप इतना भी कष्ट नहीं कर सकते हैं कि उन वीडियोस को आप नीचे जाके स्क्रॉल करके देख लो और फिर उसके बाद आप लिख देते हो दीदी ये तो गलत बात है कि आप, ये भी तो कान्हा जी का काम है। अरे भाई, गलतियां आप करो। हाँ, आप प्रभु की मतलब कष्ट दे रहे हो और उसके बाद भी गलत हमें ठहरा रहे हो, ये कितनी गलत बात है? ये बहुत गलत बात है ये। अब आगे भी सुनिए। इनमें से आपको याद होगा, यशोदा नंदन हमें बिहारी जी के मंदिर से मिले थे, उनका हाथ टूटा हुआ था और मैंने उसका फुल वीडियो बनाया था कि वो कैसे हाथ हमने जुड़वाया। वैसे ही आप भी हाथ पैर या कुछ भी होता है उसको जुड़वाइए, फिर वहाँ पर पेंट कीजिए। कैसे प्रभु से आग्रह करना है, अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी है, सारा मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है। आप उन वीडियो को पुनः देखें। और हाँ, एक और सबसे बड़ी बात, दोपहर में प्रभु शयन में जाते हैं। अब बहुत से भक्त क्या लिख रहे हैं, हमने एक भक्त ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मेरे लाला का हाथ, एक हाथ टूट गया तो हमने उसको जुड़वा लिया, दूसरा हाथ भी टूट गया। तो भाई एक बात बताइए, तो उसको पूछा गया कि आपके ये लाला का दोनों हाथ कैसे टूटे? कि घर में जो छोटे बच्चे हैं ना, वो उनके साथ खेलते हैं। मतलब हद हो गई। भगवान खिलौने हैं क्या जो आप उनके साथ खिलवाने के लिए बच्चों की इतनी केयर नहीं कर सकते हैं आप? अरे भगवान को ना मैंने 1000 बार बोला है, कितनी बार बताऊं? फिर मतलब देखिए, मेरा गुस्सा करना पता नहीं आप लोग को कैसा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना। क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो बच्चे हैं, वो केयर के साथ साथ हर चीज़ सब चाहते हैं। घर से बाहर तक अगर लेकर जाते हो तो उनके लिए कितनी सावधानियां मैंने बताई है। मत लेके जाइए अगर आप उनकी सावधानियां नहीं कर सकते हो। नहलाते वक्त पानी का ध्यान रखिए, आप उनको हाथ में लेते वक्त ध्यान रखिए। छोटे लालाओं की तो सेवा मैं सच बता रही हूँ फिर भी इतनी आसान है, बड़े लालाओं के लिए कितना ध्यान रखना पड़ता है। एक बार अगर प्रभु को क्षति पहुंच जाती है ना, तो जितनी भी सेवा आपने आज तक की है ना, सब शून्य हो जाएगी।
क्योंकि कष्ट पहुंचा हमारी वजह से, हमारी आत्मा हमको माफ नहीं करेगी। मैं बार बार कहती हूँ, ठीक है प्रभु, सब कहते नहीं प्रभु ने कष्ट हर लिया। अरे प्रभु ही कष्ट हरते रहेंगे, हम क्या कर रहे हैं फिर? हम प्रभु का कोई कष्ट नहीं लेंगे अपने ऊपर क्या? इस बात को समझिए। मेरा क्रोध करना जिनको भी बुरा लगे, हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ, लेकिन कृपया इस बात की सावधानियां रखिए। प्रभु मजाक नहीं है। छोटे छोटे बालकों को साथ खेलने के लिए नहीं है। वो छोटे बालक को क्या पता, वो तो अबोध बालक है, उसको ज्ञान नहीं है, वो तो खिलौना समझ के खेलेगा। लेकिन आप तो ज्ञानी है ना। आप कैसे भगवान को बच्चों के हाथ में दे देते हो भाई? आपको लग रहा है ये प्रेम जगा रहे हो आप उन बच्चों को। मतलब मैंने देखी है, बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। लेकिन अब ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, मैं देख रही हूँ। मतलब मेरे इतनी सारे मतलब वीडियोस में, दी इसका ये टूट गया, दीदी ये हो गया, ये हो गया, दीदी प्लीज़ बताइए। मैं आपको बता रही हूँ, आपके जवाबों के लिए मैं हर जगह एक प्रयास करती हूँ कि आप सबको उत्तर मिल जाए, आप उससे निजात पा जाएं। और उसके बाद फिर आप लिखते हो, क्या दीदी आपने इसका उत्तर नहीं दिया। आप छोटी छोटी एक ही बात को पुनः पुनः दोहराते हैं, ये कितनी गलत बात है। हम हमारे लाला को ना इतनी सी भी चोट, मतलब बहुत बहुत दूर की बात है, इतनी सा भी कष्ट होने की कोशिश नहीं करने देते हैं। बाहर जाते हैं तो भी मैंने बताया 3-3 लोग साथ जाते हैं, ठीक है। आप हर चीज को तो बराबर ही करने की कोई कोशिश करते हो, तो केयर में क्यों नहीं करते हो? उनका अगर इतना सा श्रृंगार निकलता है ना, तो हम पुनः उस श्रृंगार को करते हैं। उनको मतलब उनकी सुंदरता से लेकर उनके शरीर का एक एक चीज़ का, बल्कि लाला, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आप नहीं करते, सब करते हैं, लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी गलतियाँ कैसे हो रही हैं? बार बार सिर्फ मैं ये नहीं कह सकती कि भगवान ने आपका कष्ट हर लिया। अब ये कष्ट हर लिया तो अब लोग, ये तो दिन प्रतिदिन हो रहा है। कैसे हो रहा है ये सब? मतलब अगर मेरी हर बात को आप अगर इस चीज़ को मानते हो, तो इस बात का क्रोध जो मैं अगर आज कर रही हूँ ना, तो उसको भी समझने की चेष्टा करिए। ज़रूर प्रभु इसमें भी संदेश देना चाह रहे हैं। इसमें लापरवाही मनुष्य की भी है। अगर आप प्रभु का सही से देखभाल नहीं कर पा रहे हो, आप मतलब बच्चों के हाथ में दे देते हो, आप बच्चों से उनके वस्त्र बदलवा रहे हो, ये सब क्या है? ये सब मेरे को मतलब गुस्सा दिलाता है। ये बच्चा तो स्वयं में बच्चा है। अरे भाई, जो आपका बच्चा है वो तो रो के बता देगा आपको, मम्मी मेरे यहाँ चोट गई, और तुम उठाकर उनको ले जाओगे डॉक्टर के पास और पट्टियाँ करवा दोगे, और पूरा दिन पूरा परिवार रोएगा। और इनको जो चोट लगी, उन्होंने तो आपका कष्ट हर लिया, अब उनका कष्ट कौन हरेगा? क्यों नहीं सोचते हो इस बात के लिए? ये नहीं है कि मेरे पास मैसेजेस नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैसेजेस करिए, जो करना है वो करिए, जो बात, लेकिन प्रभु को कष्ट पहुंचाने तक के लिए सावधानी बरतिए पूरी तरह से। आपको लगता है आप इस तरह से स्नान कराते हैं, ये बहुत सावधानी नहीं, मैं ये कहती हूँ हर पल उनका ध्यान रखना चाहिए। हाथ में लेते वक्त भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये छोटा सा लाला है, कहीं गिर न जाए। अरे भैया, मैं यहाँ लेके बैठी हूँ, नीचे गद्दे बिछा देती हूँ। ये सब बुद्धि भी आपके अंदर स्वयं आनी चाहिए, मैं नहीं दे सकती वो। कृपया प्रभु को केयर करो, समझो, वो तुम्हारे बालक से भी लाख गुना अनमोल है, अनंत अनमोल है। उनकी कल्पना भी शायद तुम नहीं कर सकते हो, तो उनको कष्ट देने का कैसे? मैं बार बार, मैंने बहुत भक्तों को लिखा कि ठीक है भगवान ने आपका हर लिया, क्योंकि उनके साथ वो चीज़ स्वाभाविक हुई थी, लेकिन अब तो ये डेली हो रहा है। ऐसे कैसे? यानी कि आपके अंदर लापरवाही की कमी हो रही है। और जो व्यक्ति अगर ऐसा हो रहा है, तो आप पुनः पुनः यकीन मानिए, मतलब अपने आप को बदलिए। एक जगह, एक स्थान, हर चीज का आपको लगता है कि यहाँ गिर सकते हैं, गद्दे बिछाओ भाई। कुछ नहीं है तो खुद से बनाओ गुदड़ियाँ, करो तो सही मेहनत। सेवा के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, ना होते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हो। ये मत कहो कि सब चीज़ धन दौलत से होती है, धन दौलत से नहीं होती। करोड़पति लखपति हम भी नहीं है, लेकिन हाँ, भाव आपका इतना सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए कि खुद मर जाओ, लेकिन प्रभु को कष्ट नहीं होना चाहिए।
और अगर मेरा ये क्रोध आपको बुरा लगता है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी गलती करता है तो मेरा क्रोध करना जायज़ है। राधे राधे। श्री हरिदास।